हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस स्टडी विद शरद सर में। तो दोस्तों, आज मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या होता है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये लिखा हुआ है, न्यूट्रिशन इज़ the process of consuming and using food for the body's functions which is critical for health, growth and development। तो दोस्तों, न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करता है और उस फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स से जो बॉडी को एनर्जी मिलती है, उससे बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। यह हम सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि उस फूड का यूटिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, जिससे कि बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास सही प्रकार से होता है। की न्यूट्रिएंट्स include macronutrients like proteins, carbohydrates and fats as well as vitamins, minerals and water। तो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनका यूटिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, जैसे प्रोटीन होती है, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। कुछ और प्रकार के न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जैसे अमीनो एसिड। तो ये न्यूट्रिएंट्स बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, जिनसे एक सही प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। आगे बात करते हैं। गुड न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स ए बैलेंस्ड डाइट विद ए वैरायटी ऑफ हेल्दी फूड्स टू प्रोवाइड्स एनर्जी एंड सपोर्ट ओवरऑल वेल बीइंग। तो एक सही प्रकार के पोषण के लिए, गुड न्यूट्रिशन के लिए बैलेंस डाइट का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी होता है। इसका मतलब हुआ कि यदि आप संतुलित आहार ले रहे हैं, अब संतुलित आहार क्या होता है, तो वह डाइट, वह आहार जिसके अंदर सभी प्रकार के आवश्यक न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं या पोषक तत्व पाए जाते हैं, तभी उनसे बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट एक निश्चित क्रम में, या हम कह सकते हैं सही प्रकार से हो सकता है। तो ऐसा न्यूट्रिशन कहलाएगा गुड न्यूट्रिशन। अब सवाल उठता है कि न्यूट्रिशन के कौन कौन से मोड्स होते हैं या ये कितने टाइप का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन 2 प्रकार का होता है, या कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन के 2 मोड्स होते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो दोस्तों, अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो देखिए, ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस देयर own food using inorganic substances often through photosynthesis। तो वे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना, अपना भोजन खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, खुद से तैयार कर लेते हैं, तो उनमें न्यूट्रिशन की जो प्रक्रिया होती है वो होती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे एग्जांपल में हम देखें, प्लांट्स, एल्गी और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जिनको हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो जैसे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, सभी हरे पौधे, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के द्वारा अपना खाना खुद से तैयार कर लेते हैं। अब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है कि जब ग्रीन प्लांट्स सनलाइट, वाटर
और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में अपना खाना बना लेते हैं, तो उस प्रक्रिया को या उस रिएक्शन को हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है जिनको हम सीधे तौर पर कहेंगे ऑटोट्रॉफ्स। जैसे प्लांट्स होते हैं या ये अदर होते हैं तो इनको हम कहेंगे ऑटोट्रॉफ्स। अगले मोड की बात कर लेते हैं। अगला मोड होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो देखिए, ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड मस्ट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिज्म। अब दोस्तों, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम माने तो जैसे ह्यूमन बीइंग। अब जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर डिपेंड रहते हैं, उन पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि पौधों से ही सब्जियां और फल प्राप्त होते हैं। तो पेड़ पौधे ही हमें खाना बना करके देते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से तैयार नहीं कर सकते हैं, वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, उनमें हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की प्रक्रिया पाई जाती है और उनको हम सीधे तौर पर कहेंगे हेटरोट्रॉफ्स। तो वे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं हेटरोट्रॉफ्स। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर कुछ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स दिए हुए हैं, जिससे पहला होता है पैरासिटिक। अब पैरासिटिक क्या है? तो जैसे ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ए लिविंग होस्ट ऑफन कॉजिंग हार्म, एग्जाम्पल टेपवर्म, लीचेज। तो जो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि पैरासाइट्स होते हैं, परजीवी होते हैं, उनमें पैरासिटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, जैसे टेपवर्म होता है। तो ये क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिज्म जैसे टेपवर्म होता है, तो टेपवर्म एक होस्ट की बॉडी में एंटर करता है और बॉडी में प्रवेश करने के बाद में उसी बॉडी से अपनी एनर्जी को प्राप्त करता है। यह हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करता है, जिससे इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। जैसे लीचीज भी एक पैरासाइट होती है। तो इन ऑर्गेनिज्म में पैरासिटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। अगला है सेप्रोट्रॉफिक। तो देखिए, फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, एग्जाम्पल मशरूम्स, ईस्ट और फंजाई। तो जैसे फंजाई होता है, कबक, ईस्ट होते हैं या मशरूम होता है, ये सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। इनमें सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इनमें पाया जाता है, जो कि मृत और गले सड़े पदार्थों से, ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड तैयार करते हैं या इनसे न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करते हैं। अगला टाइप है होलोजोइक न्यूट्रिशन। कंज्यूमिंग होल फूड एंड डाइजेस्टिंग इट इंटरनली, एग्जाम्पल ह्यूमन, अमीबा, etc। तो जैसे ह्यूमन बीइंग होता है, अब हम लोग क्या होते हैं, हमारे अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है, क्योंकि होलोजोइक न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड को मुंह से इंटेक करते हैं, मुंह के द्वारा खाना खाते हैं और फिर उस खाने का डाइजेशन होता है और डाइजेशन के बाद में जो एनर्जी बनती है उससे बॉडी की ग्रोथ होती है। जैसे अमीबा होता है, अमीबा जो कि एक सूक्ष्म जीव होता है, तो अमीबा में भी अगर हम देखें तो होलोजोइक न्यूट्रिशन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो दोस्तों,
आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया न्यूट्रिशन और उसके कुछ मोड्स के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी विद शरद सर में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।